अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस को देखेंगे। एक्सरसाइज के लिए आज से शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें, एक एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आप उसके सामने नोट्स पे उसकी पिक्चर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद को आप जूम करके उसको देख के लिख लें, या वेबसाइट पे जाके PDF फॉर्म में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन में वो ये कहता है there is a 3 rotation of the p orbital due to the value of magnetic quantum number and justify। इसका वैसे तो आंसर बुक में भी है, तो लेकिन अगर हम बात करते हैं px, py और pz की, तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो p ऑर्बिटल है जैसे s, p, d और f 0, 1, 2 एंड 3। अब p की बात करते हैं, p हमारे पास l की वैल्यू 1 है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम में 0, +1 और -1 है। अब px को हम इस तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से ये मैंने सामने लिखा है, तो ये px है। इसी तरह py की बात करते हैं तो इस तरीके उसको हम बनाते हैं py। इसी तरह हम pz है, उसकी हम जो शेप बनाते हैं वो इस तरीके से होती है। अब ये तीनों ऑर्बिटल को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बगैर मौजूदगी में ये दोनों तीनों के तीनों डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ये एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर होते हैं। px, py, pz तीन ऑर्बिटल में x, y, z के लिहाज से प्रीपेंडिकुलर होते हैं ये तीनों के तीनों, और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन देखें जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है। बी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो कहता है कि I3 जो है ऑफ मैग्नीशियम वो हमारे पास बिगर है किससे, I2 से। इसका आंसर ये है, मैग्नीशियम में हमारे पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, अगले में 8 और आखिरी शेल में होते हैं 2। जब हम इसके Mg2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 700 प्लस एनर्जी होती है, जैसे कि 738 किलो जूल एनर्जी जब हम मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो तकरीबन 1000 के करीब एनर्जी रिलीज होती है। वो क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, एक ये लूज किया, तो Mg2 पॉजिटिव। जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं Mg3 पॉजिटिव, तो वो बेसिकली ये शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे कि हम कहते हैं KLM, ठीक है, और N 2, 8, 18 और 32। तो बेसिकली ये वाला जो शेल है, सेकंड शेल, ये कंप्लीटली फिल्ड है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज फ्रिक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस से करीब है, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगी। आप नोट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है। नेक्स्ट है जी हमारे पास को एलिमेंट है जिसके बारे में सी में बताएंगे। उसके बारे में सी का आंसर ये है, आप अगर इस तरीके से लिखें कि कैल्शियम, उसके अलावा लिथियम और उसके बाद है सल्फर और एंड पे आ जाता है Kr। ये बेसिकली है एटॉमिक साइज, ये हम साइज के लिहाज से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात एनर्जी की करता हूं तो एनर्जी में ये आ जाता है Kr सबसे पहले, और उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्या है लिथियम, और उसके बाद आ जाता है कैल्शियम और एंड पे पोटाशियम। अच्छा, अब इसमें आप इसको बकायदा वेरीफाई जाके उससे भी कर सकते हैं कि जो आप लोगों के टॉपिक में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का एक टेबल लिखा हुआ है, उसमें आप देखें किसका ग्राफ ऊपर है और किसका ग्राफ नीचे है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास डी, और डी में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द पोटाशियम। अब जब पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं SPDF K19 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे है 3p6 4s1। उसके बाद हमारे पास ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। उसमें आगे वो कह रहा है कि 3s सबशेल जो है पोटाशियम का वो पहले फिल हो रहा है 3d से। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3s और इधर हमारे पास 3s है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s1 और आगे आएगा 3d। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है दो चीजें, एक है 3d जिसने आना है वो 4s है, ये 4s इधर है 3d।
सबसे पहले ये देखें एस, पी, डी और एफ। एस होता है 0, पी 1, डी होता है 2, एफ होता है 3 अकॉर्डिंग टू द क्वांटम नंबर। तो 4 इज द एटॉमिक नंबर, एस जो है वो 0 और यानी ये शेल है और इसका आंसर 4। इसी तरह 3, डी जो है हमारे पास वो कितना है 2, तो इसको हम करें तो ये बन जाता है 5। 5 बड़ा है जो बाद में आएगा, 4 पहले आएगा। अगला क्वेश्चन है जी, एक एक्स है जी हमारे पास एटॉमिक नंबर, और एक्स एटॉमिक नंबर उसका कितना है जी 17 और 35। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ई है। ई के अंदर हमारे पास वो कहता है कि बताएं उसका एटॉमिक नंबर और मास क्या। इसमें फार्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास A इज इक्वल टू जी प्लस एन, इसके मुताबिक भी लगा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली है 17, प्रोटॉन भी कितने हैं 17 और न्यूट्रॉन कितने हैं अगर हम देखें तो वो 18 बनते हैं। वो कैसे, ये जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आप इसी का बी ऑप्शन देखें, उसमें कहता है कि अगर -1 आ जाए तो फिर कितना हो जाएगा। -1 क्या है, एक्स के ऊपर -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने क्या किया गेन। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18 के 18 रहेंगे, सिर्फ यही बढ़ेंगे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ को देखेंगे हमारे पास। तो एफ जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि एक एलिमेंट है उसकी Hg की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि कहता है 80 है। अब 80 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद है 3s2 3p6 4s2, उसके बाद है जी 3d10। जो मैंने अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आती तो आप जाके मेरे एक लेक्चर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से लिखी जाती है और मैंने बड़ी डिटेल से वो लेक्चर समझाया हुआ है। 3d10 है, उसके बाद है 5p6 है, उसके बाद 6s2 है, उसके बाद है जी 4f14 है और 5d10 है। अच्छा, अब इसमें वो कहता है पहला क्वेश्चन वो ये कहता है, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन द ऑर्बिटल n3। n अगर देखें ना n1 n2 n3 KLM, m जो है m जो है शेल यानी पहला शेल दूसरा और तीसरा KLM, m में बेसिकली होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। कितने 18, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है 3s2, यहाँ पे 2 2 4 6 और ये यानी 4 10, ठीक है ये 10 हो गए 12 हो गए और यहाँ पे 18, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन में 3s2 और 3p6 और 3d10 ये आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 4d जो है 4d। अब d जो है ना d इसमें इलेक्ट्रॉन ये देखें s p d और f, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। d में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करता हूं ऑर्बिटल की तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिहाजा इसमें ऑर्बिटल की तादाद होगी 5। अगला क्वेश्चन है कि 4pz, अगर बात करते हैं 4pz, जो 4pz जो है इसका तीसरा पॉइंट है 4pz। तो 4p यहाँ पे z क्या है 4p, तो क्वेश्चन में हमने देखा जैसे 5p है, इसी तरह 3s है, इसी तरह 3d है, 3d के बाद है उसके बाद हमारे पास 4p6, तो 4p6 और 5s2 यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6 4s2 3d10 के बाद है जी हमारे पास 5s। अच्छा, अब 4 जैसे कि s2 है, ये है 4s, इसी तरह 3d10 है। तो 4p6 को बात करते हैं तो 4p6 में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें 4px 4py एंड 4pz, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें 2 इसमें, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो z में 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका फोर्थ पॉइंट है कि अगर इसमें टोटल 80 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कैसे करेंगे, 80 इलेक्ट्रॉन है तो 40 जो है 1/2 क्लॉकवाइज और 40 जो है -1/2 एंटी क्लॉकवाइज को रोटेशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास जी क्वेश्चन। तो हम जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जी क्वेश्चन हमारे पास ये है
इसमें हमारे पास I 896 है और यहाँ पे I हमें दिया गया है 1752। अच्छा, अब क्योंकि जब हम फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ये जो गैप डिफरेंस होता है इसके अंदर देखें तो ये बेसिकली 2 है। 896 नॉट मीन दैट 7052 मल्टीप्लाई 2। बेसिकली वो ये कहता है कि व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल हैज बीन रिमूव, जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हायर एनर्जी। एंड उसके बाद वो कहता है कि ये बेसिकली ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग रखते हैं। वो कैसे रखते हैं? मिसाल के तौर पे 18 जो है 18 यानी ये आई हमारे पास एनर्जी जो थी वो है जी I1 और I2। ये I1 है, ये I2। अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये और यहां तक मल्टीप्लाई 2 करने के नियर अबाउट हो, नियर अबाउट से मुराद ये है कि एग्जैक्ट नहीं, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट जो है 1750 हो, इसके नियर अबाउट हो, तो हाँ 2 के गैप से तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 2 वैलेंसी होगी। तो 2 वैलेंसी यानी 2 आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप नंबर 2 में है। और अगर यहाँ पे 896 को मल्टीप्लाई 3 करने से वो आंसर नियर अबाउट हो, तो फिर जैसे कि 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21 से ऊपर चला जाता है जो कि इस एनर्जी से ज्यादा है। और 2 1 से करते हैं तो 1 रहता है, लेकिन 2 से करें तो नियर अबाउट आता है। जैसा कि आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा H वाले क्वेश्चन में। अब H में वो ये कहता है कि I1 और I2 देखें, यहाँ पे है 580 और यहाँ है 1815। अगर इसका आप गैप देखें तो ये बेसिकली 3 का गैप है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 होती है, तो आप आई थिंक सो अंडरस्टैंड कर गए। 580 इट्स नॉट मीन 1815, क्योंकि हो सकता है कि जो I2 है उसमें क्योंकि एनर्जी वैसे भी एक्स्ट्रा लगती है, सेकंड आयोनाइजेशन इज मोर देन, उसमें मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, बट इट्स नियर अबाउट, ये नियर इसके करीब करीब हो। अब 580 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2000 से बढ़ जाती है जो कि 18 से ज्यादा है। अगर 2 से करता हूं तो बहुत कम है, तो 3 इज नियर अबाउट डिजिट, तो इसकी 3 वैलेंसी होगी। इसी तरह इसमें उसने पूछा है कि इस ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बताएं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड है, फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड और उसके बाद है फोर्थ। उसके बाद है जी H के बाद क्वेश्चन नंबर इसी का कि I3 जो है वो उससे क्यों है I4 ज्यादा, इसका 2 क्वेश्चन है। ये था 1 और इसका 2। I3 से I4 क्यों है? एल्यूमिनियम जो है हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 के मुताबिक पहले शेल में 2 होते हैं, फिर होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिर में होते हैं 1 2 और 3। जब हम बात करते हैं ना I3 की तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं I4 की तो वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इनर शेल न्यूक्लियस के करीब से रिमूव होता है, जिसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कहता है इसके ऑर्डर बताएं, तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, रिफ्लेक्शन, साइज और इन सारी चीजों की बुनियाद पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम का जो एनर्जी है, एनर्जी सबसे ज्यादा जो है I4 पॉजिटिव की है, फिर उसके बाद I3 पॉजिटिव है, फिर उसके बाद I2 पॉजिटिव है, उसके बाद है जो है एल्यूमिनियम जो है 1। अगर हम बात साइज की करते हैं तो साइज सबसे ज्यादा इसका है, फिर कम इसका, फिर इसका कम, फिर इसका कम, तो फिर हम इसका जो फैक्टर है वो चेंज कर देंगे। उसके बाद है फिलिंग बताएं जी। ये टोटल बुक से क्वेश्चन आंसर आया हुआ है नेक्स्ट वाला कि किस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है जी हमारे पास आई क्वेश्चन में वो ये कहता है स्टेट और द फिलिंग ऑर्डर द 4p। 4p के बारे में बताएं, 4p को कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि एबो प्रिंसिपल के मुताबिक 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हमारे पास 3s2, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब 4p ऑर्बिटल जो है वो जनरल किस ऑर्डर से है, वो कहता है कि इस ऑर्डर को फिल करने के हमारे पास 2 रूल है। एक ये है जी हमारे पास कि p ऑर्बिटल जो p है वो आता है क्योंकि s के बाद आता है, तो इसको एनर्जी के मुताबिक लिखेंगे। अब एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक हम लिखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका 2 पॉइंट, ये 1 था। 2 में क्या बताते हैं कि 4s क्यों फिल है और 3d से, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है 4s एंड 3d। 4 इज द 4, s को हम लिखते हैं 0 क्योंकि s p d f 0 1 2 एंड 3, तो वो 4s है। 3d का हम लिखते हैं प्लस के साथ 2, तो आंसर इज 5, तो 5 ग्रेटर देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स डायग्राम के मुताबिक हंस रूल के बारे में बताएं p ऑर्बिटल। अगर p ऑर्बिटल के ऊपर हम हंस रूल लगाते हैं, जो कि हमारे पास j वाला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन में जब हम ये लगाते हैं हर्ट्ज रूल ये कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल में सेम इलेक्ट्रॉन हो और सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफरेंट हो, सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफरेंट हो, रेदर देन उसको बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, तो इसकी बजाय इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, ऑपोजिट स्पिन में डिफरेंट ऑर्बिटल में होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ कैसे जा सकते हैं? p15 होता है, p के बारे में 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p यहाँ पे 3, तो 2 2 4 और 6 10 और 12 और ये 12 और 3 15। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसको मैं लिखूं 3px 3py एंड 3pz 1 1 1। अब ये जो ऑर्बिटल है ना s वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं क्लॉकवाइज और एंटी, और यहाँ पे कितने हैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये बॉक्स बना देते हैं, ये ले। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में d के 5 बनाता हूँ, dxy dyz dzx dx की 2 माइनस y की 2 और tz की 2, यहाँ पे हम इसके 5 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इसकी बजाय इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सारे 0, ये 5 और ये इनमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 ऑर्बिटल जो है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहां से एक जाके यहां पे चला जाएगा जो खाली ऑर्बिटल है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हम जाते हैं कि वो क्या कहते हैं, जब उसमें हम जाते हैं तो उसके अंदर वो बेसिकली ये कहता है कि क्वांटम नंबर, अच्छा उसमें है ये आपके बुक में, तीनों के तीनों बुक में है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्वांटम नंबर वो भी बुक में है, प्रिंसिपल और स्पिन भी बुक में है, SPDF क्या है वो भी बुक में है, उनके अजमेथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके अलावा सक्सेसिव एनर्जी और उसकी तमाम डेरिवेशन भी बुक में मौजूद है। वो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।